Hello everyone, myself नेहा चंद्राकर। टुडे आवर टॉपिक इज़ प्रेडिक्टर करेक्टर। ये जो हमारा है ये सेकंड पार्ट है प्रेडिक्टर करेक्टर का। इसमें जो है फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि प्रेडिक्टर करेक्टर जो है हम इसका वर्किंग रूल देखे थे, ये होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका मेथड हमने देख लिया था। आज हम जो है इसमें एक क्वेश्चन लेंगे और जो हमने वर्किंग रूल और जो हमने मेथड जो हमने पढ़ा हुआ है उसको जो है इस क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, अप्लाई मिलनेस मेथड टू फाइंड अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश इज इक्वल्स टू x माइनस वाई स्क्वायर इन द रेंज 0 इज लेस देन आर इक्वल्स टू x एंड x इज लेस देन आर इक्वल्स टू 1 फॉर द बाउंड्री कंडीशन y0 इज इक्वल्स टू यहाँ पे 0 है और ये कब होगा एट x इक्वल्स टू 0 पे बोल रहा है। स्टूडेंट यहाँ पे जो है बोला जा रहा है कि हमें जो है मिलनेस मेथड का यूज़ करते हुए हम जो है अप्लाई करेंगे मिलनेस मेथड का, और हमें जो है क्या निकालना है, जो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा उसका जो है यहाँ पे हम डिफरेंशियल इक्वेशन का यहाँ पे क्या करेंगे, इस रेंज पर, कौन सा रेंज है हमारा, जब x जो है 0 और 1 के बीच में हो तब हमें जो है इस y की वैल्यू है ना वो हमें निकालनी है। और कब निकालनी है, जब ये बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे दी है क्या है, y इज इक्वल्स टू 0 पे, जिसमें जो फंक्शन ऑफ x रहेंगे वो भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। तब हमें इस मिलनेस मेथड का यूज़ करते हुए y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन है यूजिंग पिकार्ड्स मेथड वी हैव, यहाँ पे जो पिकार्ड्स मेथड के लिए जो फॉर्मूला होता है y इज इक्वल्स टू y0 प्लस 0 टू इंटीग्रेशन में है यहाँ पे प्लस ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी एक्स। वी हैव फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू यहाँ पे है एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। जैसे कि ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा पिकार्ड्स मेथड के लिए, y इज इक्वल्स टू होता है y ऑफ 0 प्लस इंटीग्रेशन 0 टू x फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी एक्स। टू गेट द फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन वी हैव पुट y इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमें जो है y इज इक्वल्स टू 0 पे उस y यहाँ पे जो है हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है इन फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड गिविंग। यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो हमारा पिकार्ड्स मेथड का है ना, पिकार्ड्स मेथड के लिए जो हमारे पास यहाँ पे है यहाँ पे देखिए आप है ना y इज इक्वल्स टू है आपका y ऑफ 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट y1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जब हम यहाँ पे देख रहे हैं ना y ऑफ 0, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हो गया y ऑफ x। अब यहाँ पे जो है 0 दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये x इक्वल्स टू 0, और हमें पता है x इक्वल्स टू 0 पे y इक्वल्स टू क्या होगा, 0। इसका मतलब क्या हो गया कि y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0, इसलिए यहाँ पे क्या मिल गया आपको, 0 मिल गया। प्लस इंटीग्रेशन 0 टू x फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो फंक्शन ऑफ जो एक्स वाई है आपको क्या है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे x माइनस वाई का स्क्वायर है, तो x माइनस वाई का स्क्वायर डी एक्स है। अब हमें इस दोनों को बांट देना है, दैट मीन्स x डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। ये हो गया वाई स्क्वायर डी एक्स। तो x का जब हम इंटीग्रेशन कराते हैं तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, x का एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे y का यहाँ पे x के रेस में कराएंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे आ गया y1। जब हमने इसका यहाँ पे है ना सॉल्यूशन किया तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, y0 प्लस 0 टू इंटीग्रेशन में है x डी एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 आया, और एक्स स्क्वायर बाई 2 में अब लिमिट आप 0 से x रखेंगे तो वो हमें उतना ही मिलेगा। तो ये हमारे पास y1 मिल गया है। टू फाइंड द सेकंड अप्रॉक्सीमेशन, हमें सेकंड अप्रॉक्सीमेशन चाहिए, तब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप देखेंगे y2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये फिर से है ना यहाँ पे मिलेगा आपको 0 टू x बाई x0 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4। ये कहाँ से आया, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं y1 कितना है आपका, यहाँ पे देखेंगे y1 आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2, तो आप यहाँ पे y1 रखेंगे है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे y2 इज इक्वल्स टू मिल गया है 0 टू x0 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4। तो ये हो गया आपका x0 और माइनस एक्स का स्क्वायर जब करेंगे, यानी कि y1 का स्क्वायर है ना, तो y1 का स्क्वायर जब करेंगे इसका स्क्वायर तो ये हो जाएगा x की पावर 4 बाई 4।
डी एक्स। वाई टू इज इक्वल टू, यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, यहाँ पे देखेंगे एक्स जीरो का यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर बाई टू, जीरो के साथ में माइनस एक्स की पावर फोर बाई फोर का मिल जाएगा, एक्स की पावर फोर अपॉन फोर इंटू फाइव 20 हो जाएगा। लिमिट आप जीरो से एक्स रखेंगे तो यहाँ पे सेम मिलेगा, एक्स जीरो की जगह में वो एक्स हो जाएगा। तो ये हो गया आपका वाई टू। जैसे कि मैं पहले ही बताई हूँ, फार्मूला जो है पिकार्ड्स मेथड के लिए आपको मैं बता चुकी हूँ, इनिशियल के लिए भी है और वाई वन के लिए भी हमारे पास पहले से है, वाई टू अप टू वाई फोर तक के लिए यहाँ पे फार्मूला है, तो वो जो है आपको याद रखना पड़ेगा। सिमिलरली द थर्ड अप्रोक्सीमेशन वाई थ्री के लिए यहाँ पे हो जाएगा एक्स बाई टू माइनस एक्स की पावर फोर, फाइव बाई यहाँ पे है 20। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, जो थर्ड वाला फॉर्मूला है थर्ड अप्रोक्सीमेशन के लिए, जैसे कि मैंने बताया था वर्किंग रूल में, वो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इस पे जो है वैल्यूज रखते जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस यहाँ पे आपको मिलेगा एक्स की पावर फाइव बाई 20 होल स्क्वायर है, इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमें वैल्यू मिल जाएगी। आपको ये सब आता है तो आप जो है इजीली कर सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन आपने जो है बेसिक चीज़ें हैं वो क्लासेस में, लोअर क्लासेस में पढ़ाई है। नाउ लेट अस डिटरमाइन द स्टार्टिंग वैल्यूज ऑफ द मिलनेस मेथड फ्रॉम वन बाई चूजिंग एच इज इक्वल्स टू 0.2 पर। तो एक से जीरो मिल जाएगा आपका 0.2 पर निकाल रहे हैं, और हम जो है हमारा जो डिफरेंस लेवल है वो क्या है आपका 0.2 है। तो आप हर एक स्टेप पे जो है 0.2 ऐड करते जाएंगे। तो ये 0.0 से स्टार्ट हुआ, फिर 0.2 ऐड कर दीजिए, फिर 0.2 अगेन ऐड करिए अगेन, तो ये 6 तक गया, 0.6 तक। उसके लिए जो है y1 की वैल्यू हमारे पास मिली, y0 y1 y2 और y3 सब की वैल्यूज़ मिल गई हैं। और दोनों की वैल्यू मिल जाने के बाद आपको फंक्शन की वैल्यू x माइनस वाई स्क्वायर से मिल जाएगी। तो आपके पास कैलकुलेटर का होना बहुत ज़रूरी है। आप कैलकुलेटर के थ्रू से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग। अब हमें जो है यूजिंग प्रोडक्टर बाई, यहाँ पे आप देखेंगे है ना, यूजिंग प्रोडक्टर। तो प्रोडक्टर में आप देख रहे हैं y4 की वैल्यू चाहिए, तो y4 इज इक्वल्स टू y0 प्लस 4h/3 इंटू 2f1 माइनस f2 प्लस 2f3। y4 निकालने के लिए ये फार्मूला है, और इस फार्मूले के थ्रू से जैसे कि अभी मैंने बताया जो भी वैल्यूज़ है ना ये सब निकालना पड़ता है, तो हमने निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे y4 के लिए निकाल रहे हैं तो 0.6 में आप फिर से आप 0.2 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.8। तो ये y4 के लिए x इज इक्वल्स टू 0.8, और उसके लिए आप y4 निकालेंगे तो y4 की वैल्यूज़ जो है आप यहाँ पे रखते जाएंगे, है ना। तो y4 की वैल्यू निकालने के लिए जैसे कि हमको पता है h इज इक्वल्स टू कितना है, तो h है 0.2, f1 हमने पिछले में देखा है, f2 भी हमारे पास है, f3 भी है। तो इन सब की वैल्यूज़ हमने निकाल लिया है। तो इस पर जो है y4 निकल जाएगा, और y4 निकलने के बाद चूँकि ये x4 है तो x4 और y4 ने अगर निकाल लेते हैं तो हमारे पास फंक्शन f4 भी मिल जाएगा। ये था हमारा करेक्टर निकालने के लिए। तो उसके बाद हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्टर वैल्यू आप पहले निकालेंगे, देन आप जो है करेक्टर वैल्यू निकालेंगे। तो इसके बाद हम निकालते हैं करेक्टर। तो y4 का ही हम करेक्टर वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये y4 का करेक्टर जो वैल्यू है यहाँ पे आप देखेंगे y4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मिल जाएगा आपको y4 इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे y2 प्लस h/3 f2 प्लस 4f3 प्लस f4। और यहाँ पे जो है सबकी वैल्यूज हम रखते जाते हैं। y4 है हमारे पास, है f2 है, f3 है ना, f4 भी मिल गया है। आप यहाँ पे देखें तो फॉर्मूला चेंज है, तो इस फॉर्मूले सबको आपको याद रखना पड़ेगा, और इसी के बेस पर ही जो है आप ना प्रेडिक्टर और करेक्टर वैल्यूज जो है निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यूज हमारे पास मिल गई है, y4 हमें मिल चुका है। सॉरी स्लाइड आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं।